सबनूं जय मसीह दी मेरे वालों प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद खुदा दी हज़ूरी दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने सानू अज तक संभालिया और असीं परमेश्वर की हज़ूरी दे विच अज दा दिन देख पाए। और परमेश्वर हरेक समय सानू संभालदा है। परमेश्वर की हज़ूरी दे नाल जिहड़े लोग बने रहंदे आ, परमेश्वर उन्हां दी अगुवाई करदा है। परमेश्वर अपनी अपार कृपा उन्होंने उत्ते बनाई रखता है। हालेलुया। और शिपा चर्च मिनिस्ट्री के वालों मैं परमेश्वर का दास हम सारिਆਂ ਨੂੰ और ऑल कलीसिया ऑल मैंबरां ਨੂੰ परमेश्वर के नाम के विच असीं खुदावंद खुदा की हज़ूरी के विच तुहाडा सारिਆਂ का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने सानू अज तक संभालिया और प्रभु की हज़ूरी के विच असीं ये दिन देख पाए। मैं चाहना कि तुम सारे अपने घर के ऑनलाइन हो सकते हो अज दी परमेश्वर की हज़ूरी के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही अपने लोगों के उत्ते अपनी दया बनाई रखता है, अपनी करुणा बनाई रखता, अपनी समर्थ के द्वारा साड़ी अगवाई करता है। हालेलुया। इस करके बहुत ही महत्वपूर्ण है कि असी परमेश्वर की हज़ूरी के विच वधिए और अपने जीवन के विच बरकत को देख सकीए। बरकत उदों तक नहीं दे सकते जो तक असी समझते नहीं कि गॉड ने साडे लिए क्या किया, परमेश्वर ने साडना किवें मुहब्बत करके उन्हें अपने इकलौते पुत्र को साडे लिए दिता अते असी उहदे पुत्र के द्वारा उद्धार पाया, असी उहदे पुत्र के द्वारा मुक्ति पाई, उहदे पुत्र के द्वारा साडे जीवन के विच छुटकारा आया। हालेलुया। इस करके जरूरी आ तुसीं नाल इस वचन नूं दूजे लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक इन्हू शेयर करो ताकि वो भी अज की प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के हजूरों छुटकारा पा सकन। हालेलुया। आइए इस दुआ करांगे। मैं चाहना कि जो असीं प्रेयर की हालत के विच हुंदे हां उस समय खुदा की हजूरी साडे उत्ते उतरदी है ते असीं परमेश्वर नाल गल करदे हां। जीवत प्रभु मैं तेरा धन्नवाद करदा, प्रार्थना करदे हां परमेश्वर अज दा समर्थी वचन साडी जिंदगियां विच दो प्रभु। यसु मसीह के नाम दे विच अज तेरे अद्भुत अलौकिक काम होण, तमाम परमेश्वर तेरे लोग आजाद हों। यसु के नाम विच हर एक बोझ इदा जाए और मैं स्पेशल प्रे करदा जिहड़े जादू टूणियां विच जकड़े हुए लोग आ और काले इल्मां च जकड़े हुए लोग आजाद हों। तेरी पवित्र आत्मा दी हजूरी उन्हां दे उतरे, अज जिंदगियां बदल यसु के नाम दे विच जिंदगियां विच बदलाव आए अते वड्डे वड्डे चमत्कार हों। परमेश्वर का वचन खुलण तो पहला हर एक दा मन खुले, दिल खुले, रबा लबा शोद रबो ठीका लबा बाबा अज हालात बदल परमेश्वर जिंदगियां विच तेरा प्यार और तेरा सत्कार और खुदावन खुदा तेरी समर्थ उतरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करदा परमेश्वर इस समय बड़ी पवित्र हजूरी मंगदा हां, यसु दे नाम विच मंगदा हां। आमीन आमीन। हालेलुया। और शुक्र करते हैं परमेश्वर दा। और अज असीं परमेश्वर के वचन के विचों कुछ खास गल्लां सीखण जा रहे हैं और जो मैं तुहानूं दसांगा कि परमेश्वर की हजूरी साडे नाल बनी रहनी कितनी जरूरी आ। और अज 5 पॉइंट मैं तुहानूं दसांगा, 5 तरह दीयां गल्लां मैं तुहानूं अज दस्सण जा रहा। 5 प्रकार के पॉइंट आ बट उनका मीनिंग सेम है, इको ही शब्द के नाल वो स्टार्ट होंदे आ। हालेलुया। असीं जदों अपनी जिंदगी दे विच देखते हैं और साडियां अखां दे विचों हंझू क्यों आंदे आ, जदों साडियां अखां दे विचों हंझू आंदे आ तां उहदा मकसद की हुंदा है। और बहुत महत्वपूर्ण आइस परमेश्वर ने साडियां बनाइयां जिन्हां नाल असीं पूरे जहान नूं देखदे हां, दुनिया नूं वेखदे हां। और इन्हां अखां दा महत्व जिहड़ा बाइबल दे विच बहुत ज़्यादा लिखा होया है। और बाइबल पूरी असीं बोलांगे, अखां दे बारे पढ़ना शुरू करांगे, अखां दे विचों हंझूआं दे बारे पढ़ना शुरू करांगे तो बहुत बड़ी स्टडी है एक, मतलब बहुत उहदे लई समां सानूं चाहीदा आ। पर कुछ खास जिहड़ियां गल्लां अज बाइबल दे विचों मैं तुहाडे नाल करन जा रहा कि साडे जिहड़े हंझू आ वो कदों साडियां अखां तो बाहर आंदे आ ते कदों नहीं आंदे
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾਨੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਮੇਨ। और पवित्र आत्मा ने मैंने दसिया कि मैं इस दे बारे स्टडी लवां परमेश्वर के वचन चो और लोगों को स्टडी देवां ताकि वो अपनी जिंदगियां विच कामयाबी नूं देख सकन। हालेलुया। अपनी जिंदगी दे विच वो परमेश्वर के चमत्कारां नूं देख सकन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साडियां अखां दे विचों अथरू जिहड़े आ कदों आंदे आ ते उन्हां दा मकसद की हुंदा आ। हर एक अथरू दा जिहड़ा अर्थ आ वो अलग अलग गया। नंबर एक, ज्यादातर असीं जो देखते हैं अथरू जिहड़े आ वो दुख दे विच आंदे आ। जदों कोई नुकसान हो जाता है या कोई भी किसी भी प्रकार की हैपनिंग साडे नाल बीत जाती आ, उदों साडीआं अखां दे विचों हंझू आने शुरू हो जाते हैं। और जदों साडीआं अखां दे विचों हंझू आने शुरू हो जाते आ दुख दे विच, बाइबल दसदी आ नंबर एक जो मैं तुहानूं दस दियां कि दुख दे विच जिहड़े हंझू इंसान दी अखां दे विचों अथरू आंदे आ, मीन कि साडीआं अखां दे विचों जिहड़ा पानी आ वो आना शुरू हो जाता है। ते वो पानी बयान करदा आ, वो एक अथरू बयान करदा आ कि ये अथरू जिहड़ा आ ये दुख दा आ कि वाकई साडे दिल दे विच इन्ना दुख आ और मिस हैपनिंग दा जां किसी डेथ ते जां किसी सोग ते असीं उसनूं इस तरह लैने आ कि अपने हंझू जिहड़े आ साडीआं अखां दे विचों आने शुरू हो जांदे आ ते वो हंझू बयान करदे आ कि ये दुख दे हंझू आ। ते सैकंड जो मैं तुहानूं दस्सण जा रिहा वो जिहड़े हंझू आ सैकंड नंबर के उत्ते मैं दसना चाहना, कई बार साडे अखां दे विच कुछ चुभवी चीज़ पै जाती आ, जाके साडियां अखां दे विच कोई कंकर पै जांदा आ, कोई बाल पै जांदा आ, जां कोई इहो जी चीज़ साडियां अखां दे विच चले जांदी आ जिहदे कारण साडियां अखां मजबूर हो जांदियां कि उहदे विच जिहड़े अथरू आ आने शुरू हो जाते हैं। पर यह अथरू वो अथरू नहीं जिहड़े मैं पहले नंबर ते अथरू दसे। इंसान दे नाल जे कोई मिस हैपनिंग जां किसी डेथ ते जां किसी दे सोग ते जां किसी दे दुखां दे नाल असीं अपने दुखां दे नाल जे कोई सानू दुख होवे वो अथरू दा मीनिंग हो रहा कि जे साडी अखां दे विच कोई चुभवी चीज़ लग जाए तो जो उस समय साडियां अखां दे विचों हंझू निकलदे आ ते उन्हां दा मकसद और उन्हां दा मतलब हो रहा। बड़े ध्यान दे नाल सुनना, परमेश्वर अज तुहानूं जरूर ब्लैस करेगा। अज दे वचन दे द्वारा मैनूं पूरा खुदा दे उत्ते, उहदे वचन दे उत्ते, उहदी सामर्थ दे उत्ते भरोसा आ। आमीन। और मैं स्पैशल तुहाडे वास्ते प्रेयर करांगा और तुसीं अपने जीवन दे विच अज छुटकारे नूं देखोगे। मैं चाहना है कि अज हरेक मेरा भाई भैन परमेश्वर दे लोग जिहड़े आ, चाहे वो फिजिकली तौर पर, चाहे स्पिरिचुअल तौर पर, चाहे वो अपने जीवन दे विच किसी भी स्ट्रगल दे विच चल रहे आ, अज परमेश्वर दा आत्मा उन्हां दियां स्ट्रगलां दे विचों बाहर कढेगा और परमेश्वर दिखाएगा तुहानूं सही समय दे उत्ते सही कम बनदे होए। आमीन। उपदेशक कहंदा है 3 अध्याय दे विच हर गल दा वेला आ, हर गल दा समा आ। परमेश्वर ने हरेक क्रिश्चियन भाई भैन दे लई एक समा नियुक्त कर दिता है। आमीन। एक समा नियुक्त कर दिता है। एक समय दे विच परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा, एक समय दे विच परमेश्वर तुहानूं बरकत देगा, एक समय दे विच परमेश्वर तुहानूं उच्चा करेगा, एक समय दे विच परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा, तुहाडी प्रार्थना दा उत्तर तुहाडे तक आएगा, एक समय दे विच तुसीं कामयाब होवोगे। एक समा परमेश्वर ने तुहाडे लई नियुक्त कर दिता है, ठहरा दिता है। परमेश्वर कहता उस समय भी तुसीं जदों वेट करदे हो
ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਏ ਕੁਰਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਛ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 21 ਅਧਿਆਇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 4 ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਪੋਂਛ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੰਝੂ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੰਝੂ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੰਝੂ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਆ, ਅਥਰੂ ਆ, ਉਹ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੱਗ ਮਕਸਦ ਆ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਖਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
और ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਭਣ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੰਝੂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੋਝ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੋਝ ਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਨਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਅਥਰੂ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰੇਕ ਅਥਰੂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੰਝੂ ਬਹਾਓ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਰੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਥਰੂ ਬਹਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਆ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਥਰੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਹੰਝੂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਝੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਚੁਗਮ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣਿਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੰਝੂ ਬਹਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਰੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ,
सो उन्हें यहोवा दे अगे बेनती की अते पुब्बा मार मार के रोई। आमीन। तुसी समझ गए होवोगे जो तुसी सैमुअल दा पहला अध्याय पढ़दे आ ते इत्थे कौन रो रहा है ते किहदे रो रहा ते क्यों। बाइबल दे विच लिखिया हन्ना परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करने वाली औरत सीगी। हन्ना परमेश्वर के समर्पण सीगी। हन्ना परमेश्वर के करीब सीगी। हन्ना परमेश्वर की भक्ति करने वाली, अपने आप के विच कोई एक जज्बा रखने वाली, परमेश्वर के प्रति एक भरोसा रखने वाली, हट वाली, पवित्रता दे विच चलण वाली। ते बाइबल दे विच लिखिया ओदा परमेश्वर दे उत्ते भरोसा सीगा। एक दिन ओदा मन इन्ना उदास हो गया, वो प्रार्थना दे विच गई ते वो भुब्बा मार मार के रोन लगी। हालेलुया। और तुहानू इस कहानी का पता है कि हन्ना क्यों रो रही सी, क्योंकि वो बेऔलाद सीगी। ओदा ओदे ओदे लाइफ दे विच, ओदी जिंदगी दे विच ओदा कोई बच्चा नहीं सीगा। ते बाइबल दे विच लिखिया बच्चे परमेश्वर दे वलों हन, वो परमेश्वर दे वलों इनाम है, ढिड दा फल। ते बाइबल दे विच लिखिया वो भुब्बा मार मार के रो रही सी क्योंकि ताने मेड़ियां तो थक चुकी सी। हालेलुया। कि उन्हें अपने जीवन दे विच इन्ना स्ट्रगल, इन्नी उन्हें कह सकते शर्मिंदगी सही सीगी, पर परमेश्वर ने ओदे वास्ते एक राइट समा रखा होया सीगा। हालेलुया। मैं फिर तुहाडे लई भविष्यवाणी करदा, जिहड़े खुदा दी बाट जोंदे आ, खुदा दे पिछे चल रहे आ, ईमानदारी नाल हर चीज दे विच वफादारी दिखा रहे आ, मैं भविष्यवाणी करदा परमेश्वर ने तुहाडे लई तुहाडी बरकत दा सही समा रख दिता आ। जल्दी तुसी अपनी जिंदगियां विच उहनूं देखण जा रहे हो, यीशु दे नाम दे विच जल्दी तुसी उहनूं मनाण जा रहे हो, उस समय नूं तुसी रिसीव करन जा रहे हो। अते मैं देख रहा आत्मा दे विच परमेश्वर बदरूहां नूं कढ रिहा तुहाडी लाइफ दे विचों। परमेश्वर तुहाडी लाइफ दे विचों बदरूहां नूं कढ रिहा आ। परमेश्वर तुहाडी लाइफ दे विचों नशे नूं कढ रिहा आ। परमेश्वर तुहाडी लाइफ दे विचों आ स्ट्रगल नूं खत्म कर रिहा आ। जदों असीं ये 5 प्रकार दे हंजू देखे, लास्ट वाले जिहड़े हंजू सीगे जिहड़े हन्ना ने बहाए, हन्ना ने अपनी बरकत लैण दे लई उन्हें हंजू बहाए, पर उन्हें परमेश्वर दे कोलों बच्चा मंगिया, परमेश्वर दे कोलों औलाद मंगी ते उन्हें परमेश्वर दे अगे एक प्रण लिया, वादा कीता परमेश्वर दे नाल उन्हें कि जे परमेश्वर तू मैनू बच्चा दवेगा तां मैं वादा करदी हां कि वो मरदे दम तक तेरी हजूरी दे विच रहेगा, तेरी ही सेवा करेगा। हालेलुया। नंबर 1 जो हन्ना ने हंजू बहाए, अथरू बहाए, कुरलाई भुब्बा मार मार के रोई ते बाइबल दे विच लिखा परमेश्वर ने भी प्रार्थना सुनिया। जो परमेश्वर ने भी प्रार्थना सुनिया ते उहदे लई सही समा रख दिता, सही समय ते परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिता ते जिहदा नाम सैमुअल रखा गया। हालेलुया। हन्ना ने परमेश्वर दे कोलों रो रो के अपनी बरकत नूं लिया। हालेलुया। बरकत लैण दे लई अखां दे विचों हंजू आने जरूरी आ, डुप्लीकेट हंजू नहीं, दिल तो लिखिया भुब्बा मार मार के रोई ते परमेश्वर ने उहदी सुन लई ते उहदे गर्भ नूं खोलिया ते उहनूं बच्चा दिता ते उहनूं मुबारक कीता। हालेलुया। उहनूं आनंद दे नाल भर दिता यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया। ये जिहड़े हंजू सीगे ये अलग सीगे, ये 4 प्रकार दे हंजुआं दे नालों 5वें जिहड़ी हंजू सीगे ये उन्हां तो अलग सीगे, क्योंकि ये बरकत लैण लई परमेश्वर दे अगे हंजू बहाए सीगे। और मैं तुहानूं दसदा जिहड़े पहले हंजू असीं देखे, दूजे हंजू देखे, तीजे हंजू ते चौथे हंजू ते 5वें हंजू, सानू अखां सेम आ, अखां दे विचों अथरू सेम आ, पर उहदी फीलिंग ते उहदा मकसद अलग आ। आमीन। धर्मी दे अख दे विचों एक एक हंजू निकलिया समर्थ दे नाल भरिया हुंदा है। उहदा जे मीनिंग जां उहदा मकसद सही ढंग दे नाल तुसीं रखदे हो तां परमेश्वर दा वचन सानू दसदा, मेरी भैण, मेरे भरा, मेरे बच्चों, परमेश्वर दे वचन दे उत्ते अटल रहो। परमेश्वर कदे शर्मिंदा नहीं होण दिंदा। मैं अज भविष्यवाणी करदा कि तुहाडे वास्ते परमेश्वर ने सही समा रख दिता आ। हो सकदा
कि अज नाइट 12 बजे तो पहला जिन्हां कंट्रियां च डे आ उन्हां दे डे तो पहला 12 बजे जेहड़े डे होने आ उस तो पहला परमेश्वर तुहाडी लाइफ च अथाह काम कर सकदा, चमत्कार कर सकदा। कल परसों चौथ 2 महीने बाद 2 साल बाद परमेश्वर ने तुहाडी शिफा दा, तुहाडी बरकत दा, तुहाडी छुटकारे दा, तुहाडी कामयाबी दा तुहाडे जीवन दे विच कदों तुसी गुड न्यूज़ नूं रिसीव करदे हो, कदों तुसी हंझूआं नूं खुशी दे विच बहान जा रहे हो, परमेश्वर ने राइट समा नियुक्त कर दिता है। मैं चाहना कि अपने फोना दे अपने लैपटॉप ते लिख के रिसीव करो, इनू बोलो कि असीं रिसीव करदे अपने राइट सही समय नूं जो गॉड ने तुहाडे रखिया आ, जो गॉड ने तुहाडे रखिया आ, यीशु मसीह ने तुहाडे लिए रखिया आ, परमेश्वर पिता ने होली स्पिरिट ने तुहाडे लिए रखिया आ। ओ समा तुहाडे वास्ते परमेश्वर ने भेज दिता, रिलीज कर दिता, उन्हें रिसीव करो यीशु के नाम दे विच। रिबा लबा शोदो रोबोती का बाबा बाबा हालेलुया। कहो असी जदों उपदेश दे विच 3 अध्याय पढ़दे उत्ते हर गल दा समा लिखिया गया है। आज हो सकदा दुख दे हंझू आ, पर परमेश्वर कहता मैं इन गुड न्यूज़ दे विच खुशी दे हंझूआं में तब्दील कर सकदा हां। आमीन। प्रकाश बाणी च लिखिया 21 दी 4 बड़ियां अखां दे विचों हरेक हंझू नूं पोंछ दवांगा, अगे तो मौत ना होवेगी, ना सोग, ना दुख होवेगा, ना रोना होवेगा। आमीन। परमेश्वर कहता मैं तुहाडीआं अखां दे विचों हरेक हंझू नूं हालेलुया हरेक हंझू नूं पोंछ दवांगा। अते जिहड़े पंजवीं गल मैं तुहानूं दस दिया हन्ना दे बारे। हन्ना बहुत परेशान सी अपनी बरकत नूं लैके, बहुत बहुत बरकत लेना चाहती सी, बच्चे नूं रिसीव करना चाहती सी, पर नहीं मिल रहा सीगा, नहीं मिल रहा सी। या यहोवा दे अगे खुदा दी हज़ूरी दे विच आके उन्हें पुब्बा मार मार के रो रो के ये प्रार्थना अते वादा प्रॉमिस कीता कि ये जिहड़ा मुंडा परमेश्वर तू मैनूं दवेगा ये तेरे लिए दिता जाएगा, तेरी दरगाहे मैं इन्हूं चढ़ावांगी ते तेरे ही काम नूं करेगा, तेरी ही सेवा नूं करेगा। आमीन। ये परमेश्वर चाहता है कि तुहाडी लाइफ दे विच ऐदां दे हंझू होने चाहिए आ बरकत नूं रिसीव करन दे लई, बरकत नूं रिसीव करन दे लई। सेकंड अगे मैं बढ़ांगा, जल्दी जल्दी तुहाडे वास्ते प्रे करन जा रहा मैं, और मैं चाहना कोई भी ऑफलाइन ना हो, क्योंकि मैं जानदा कि जे तुसीं ऑफलाइन होगे किते ना किते तुसीं अपनी बरकत नूं ऑफ करदे हो। जे तुसीं इस वचन नूं छड्ड के अधूरा हत्थ सुणदे हो, किते ना किते तुहाडी अद्धी बरकत तुसीं खो लैंदे हो, अद्धा तुसीं अपना जीवन गवा लैंदे हो, अद्धी बरकत तुसीं लओगे पर अद्धी बरकत दा कदर मैं चाहना ऑफलाइन नहीं होना, जिहड़े ऑनलाइन हुंदे आ। और मैं चाहना कि परमेश्वर दी सामर्थ नूं लास्ट विच तुसीं उतरदे हो देखोगे, परमेश्वर के अभिषेक नूं देखोगे, परमेश्वर के मसा नूं देखोगे, परमेश्वर के जलाल नूं देखोगे। जिस गंदगी तुसीं फस गए हो, तुहाडे ते तुम लग गया, परमेश्वर कहता मैं तुहानूं बाहर कढण दी तुहानूं सामर्थ रखदा हां। इस करके डोंट वरी, परमेश्वर तुहाडे हरेक हंझू नूं चाहे खुशी दे, गमी दे, आनंद दे, परमेश्वर कहता मैं साफ करके तुहानूं उजाले दे विच लेके जावांगा यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। इस करके जरूरी आ। इस तो बाद जिहड़े मैं तुहानूं गल्लां दस्सण जा रहा बड़ियां महत्वपूर्ण आ। और पंजवीं जिहड़ी गल दसी सी, हन्ना ने हंझू बहाए ते उहने बरकत लई। मैं वचन दे स्टार्टिंग विच दस्सिया सीगा कि जे मैं एक बाइबल दे विचों वचन लवांगा हंझूआं दे बारे, जिथे जिथे लिखिया आ, और बहुत समय लग जाएगा, पर आने वाले दिनों में तुसीं सीखांगे। पर मैं अज तुहानूं 6 प्रकार दे हंझूआं दे बारे दसांगा ते उस तो बाद मैं तुहाडे वास्ते प्रे करांगा। पंजवां, हन्ना ने बरकत लई रो रो के पुब्बा मार मार के। मैं चाहना जिन्हें लोग अज लाइव आ, जो बाद भी लाइव होने जा रहे हो, परमेश्वर दे अगे घुटने टेक रहे हो, परमेश्वर दे अगे अथरू बहायो, एक एक हंझू परमेश्वर बरकत दे नाल तुहानूं मोड़ेगा, सामर्थ दे नाल मोड़ेगा, अभिषेक दे नाल मोड़ेगा, मसा नाल भर के मोड़ेगा। खुदा दी हजूरी तुहाडे उत्ते उतरेगी, प्रेजेंस परमेश्वर दी उतरेगी, परमेश्वर दी हजूरी तुहानूं टच करेगी यीशु दे नाम विच। इस करके जरूरी आ अपनी जीवन दी हंझू जिहड़ा तुसीं अपनी बरकत लैण लई बहाया वो व्यर्थ नहीं हैगा, परमेश्वर उहनूं बरकत दे नाल तुहानूं दवेगा ही दवेगा वापस। आमीन। तो उस तो बाद 6वें प्रकार दे जो असीं देखदे हां हंझूआं दे बारे, बाइबल दे विच बहुत ही सब तो छोटी आयत, कई लोग जिन्हें पता है वो समझ गए बाइबल दे विच सब तो छोटी आयत, पुराने नेम, नवे नेम, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ऑल बाइबल दे विचों सब तो छोटी आयत बाइबल दे विच। आमीन।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ 11 पढ़ते हैं और ਉਹਦੀ 35 जॉन चैप्टर 11 और ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 35 ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ मैं ਪੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 35 और इसनों ज्यादा सानू पढ़न की लोड़ नहीं पैंदी क्योंकि बहुत बाइबल दे विच सब तो छोटी आयत है यूहन्ना 11 की 35 आई यीशु रोया आमीन बहुत ही महत्वपूर्ण आयत और बहुत ही जलाल दे नाल भरी हुई आयत यीशु रोया यीशु का दिल बड़ा कोमल है यीशु का मन बड़ा कोमल वो दया दे नाल भरिया रहंदा कृपा दे नाल भरिया वो हमेशा ये देखता कि मैं कदों किहदे उत्ते कृपा कदों किहदे उत्ते मैं दया दिखां ते बाइबल दे विच लिखिया यीशु रोया लाजर दी कबर ते जाके आमीन यीशु पहली बार रोया लाजर दी कबर दे विच जाके यीशु मसीह दा दिल हार्ट जिहड़ा वो साडे गमां नूं साडे दुखां नूं साडीआं परेशानियां नूं साडे स्ट्रगल नूं साडे हरेक सताव नूं देख के यीशु मसीह जिहड़ा रो पैंदे आ हालेलुया आमीन पर यीशु दा रोना इंसान दे रोने दे नालों बिल्कुल डिफरेंट सी इंसान अपने दुख ले रोंदा कोई मिसहैपनिंग हो गई उहदे रोंदा इंसान दे अख च कोई चुभम लग जाए उहदे रोंदा इंसान को बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए उहदे रोंदा और इंसान परमेश्वर दे राज्य ले रोंदा उन्हां पापी लोकां ले रोंदा जिहड़े पाप विच मर रहे हैं इंसान हन्ना दी तरह रोंदा हन्ना दी तरह रोंदा जिहड़ी अपनी बरकत लैण दे लई रोई ते परमेश्वर ने बरकत दित्ती पर यीशु जदों रोंदे आ यीशु दे अखां दे विचों जो हंझू निकलदा आ तां ओह 4 दिन दे मुर्दियां नूं जिंदा कर दिंदा है आमीन हालेलुया यीशु दे अथरू 4 दिन दे मुर्दियां नूं कबर दे विचों बाहर उठ के आने मजबूर कर दिंदा है आमीन इस करके यीशु ने तुहाडे लई जान दित्ती आ तुहानूं चमत्कार देण दे लई यीशु तुहाडे लई रोया आ ताकि तुसी अपने जीवन दे विच पापां तो बाहर गुनाह तो बाहर बदियां तो बाहर हालेलुया मैं चाहना कि अज दी नाइट अज दा डे परमेश्वर तुहाडी लाइफ दे विच एक अलग एक जीवन दे विच अलग तब्दीली होवे मैं देख रहा आत्मा दे विच बहुत सारे हुण घुटने टेक के प्रार्थनावां दे विच रोणगे देखना उन्हां दी अखां चों ਉਹ ਹੰਝੂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਈਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਿੰਜ ਪਹਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਣੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਲਣੇ हालेलुया और मैं चाहना है कि एक वचन निर्णय होर पढ़िए जो जबूर 126 अध्याय बाइबल दे विचों देखते हैं और मैं उसको बाद तुहाडे वास्ते प्रेयर करांगा रेडी रहना प्रेयर दे लई मैं फिर तो कहना कोई भी ऑफलाइन ना हो ऑनलाइन होके जिहड़े ऑफलाइन हो जांदे आ उन्हां दी बरकत भी ऑफ हो जांदी आ अपनी बरकत लौण चाहते हो ते अज सानू जरूर परमेश्वर की हजूरी दे विच आनंद मिलेगा परमेश्वर सानू छुटकारा देवेगा इस दिनां विच आमीन मैं देख रहा कुछ सिस्टर अपने ब्रदर ले बड़ी चिंतित है परमेश्वर तेनू आज दी नाइट और परमेश्वर कह रहा तू गोडे टेक के उन्हें हंझू बहा परमेश्वर तेरे भरा नू बदल सकता है एक सही समय की उड़ीक करनी है जल्दी भी आ सकता वेट करनी भी पै सकती है पर परमेश्वर कहता मैं अपना समा तेरे रिलीज कर रहा उन्होंने रिसीव कर ला यीशु के नाम विच सही समा आएगा जदों ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਮੀਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 126 ਅਧਿਆਏ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 126 ਜ਼ਬੂਰ ਉਸਦਾ 5 ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 5 ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਂਦੇ ਆ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੌਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਡ, ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ जब खुशी और आनंद बहुत ज्यादा साडे कोल धन हुंदा जां बीज हुंदा, जदों असीं उहदे विचों बोने आ, राइट, सही आ। पर परमेश्वर इत्थे इशारा की कर रहा, जदों साडे तो बिल्कुल थोड़ा हुंदा आ, जदों साडे तो थोड़ा जिहा हुंदा आ, परमेश्वर कहंदा उदों बीज नूं बीजो तां, अपने हंझूआं दे विच बीज नूं बीजो तां। जदों कोई तुहाडे फैमिली च तुहाडे अपने नाल कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई दुर्घटना वापर गई, उदों बीज नूं बीजो तां। परमेश्वर कहंदा उदों अपना हाथ वधाओ तां। जदों तुहाडी अखां दे विच कोई चुभवीं चीज लग गई, उदों बीज नूं बीजो तां। जदों तुहानूं बड़ी खुशी ते आनंद हो गया, जदों तुसीं बहुत आनंद विच उदों आंसू बहांदे हो, उदों परमेश्वर दी सेवा लई बीजो तां। परमेश्वर कहंदा जदों तुसीं गॉड दे प्लान दे लई, गॉड दी इच्छा दे लई चाहुंदा कि हर इंसान बच जाए, जिहड़े पाप गुनाह दे विच आ, जो तुसीं उहनां लई प्रार्थनावां दे विच रोंदे हो और घुटने टेकदे हो दुनिया दे लई, अपने समाज दे लई, उदों रोंदे रोंदे तुसीं बीजो, हंझूआं दे नाल बीजो। ते परमेश्वर कहंदा हन्ना दी तरह बीजो जदों तुहाडे तो कुछ नहीं हुंदा, जदों तुहाडी बरकत तुहाडे तक नहीं हुंदी, जदों तुहानूं बरकत नहीं मिली हुंदी, उदों आंसू बहाओ ते उदों बीजो। ते बाइबल दे विच लिखिया यीशु मसीह जदों साडे लई रोंदा आ उदों बीजो, जदों चर्च जांदे हो उदों बीजो, वचन सुनदे हो उदों बीजो। और परमेश्वर कहंदा जेड़ा हंझूआं नाल बीजेगा वो जैकारियां दे नाल वड्डेगा। आमीन। जे तुसीं हंझूआं दे नाल हत्थ वधा रहे हो, दुखां विच हत्थ वधा रहे हो, आनंद विच हत्थ वधा रहे हो, प्रार्थना विच हत्थ वधा रहे हो, और परमेश्वर कहता तुसीं जैकारियां नाल वड्डोगे यीशु दे नाम विच। हालेलुया। मैं कई बार कई सिस्टर, कई ब्रदर्स, कई मेरे बच्चों को देखा कि कई बार ऑनलाइन जो मीटिंग चलती आ, जो लाइव चर्च विच असीं गए होने आ, जो ऑफरिंग देने का समा आंदा, बीज बीजण का समा आंदा, ते उदों कई भैन भरा अपने फोनां तो ऑनलाइन की करदे आ, बीज नूं सेंड कर दिंदे आ। और मैं एक गल तुहानूं दसदा, जिहड़े लोग इस तरह सेंड करदे आ उन्हां दे हत्थां विच पवित्र आत्मा मैनूं दिखा रहा बहुत धन आने वाला है यीशु दे नाम विच। अपनी बरकत नूं रिसीव करो यीशु दे नाम विच, और बहुत तुसीं धन अपनी लाइफ दे विच देखोगे। स्ट्रगल तुहाडा खत्म होएगा आने वाले 2-3 सालां दे विच। और मैं एक गल होर देख रहा, परमेश्वर दा काम है सानूं उच्चा करना ते वधाना। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं वधाएगा, परमेश्वर तुहानूं उच्चा करेगा, सारी शर्मिंदगी तुहाडी दूर करेगा यीशु दे नाम विच। और मैं तुहानूं दसना चाहना, इत्थे लिखिया हंझूआं नाल जिहड़ा बीजेगा जैकारियां नाल वड्डेगा। हालेलुया। मैं तुहानूं अज 6 प्रकार दे हंझू दस्से आ, सिखाया बाइबल दे विचों। इन्हां 6 प्रकार दे हंझूआं दे विच तुसीं परमेश्वर दे लई बीजना शुरू करो, अपने बीज नूं कड्ढना शुरू करो। ते मैं तुहानू भविष्यवाणी के रूप में बोलदा, 7वां पॉइंट तुहाडे लई हर एक बरकत दा होवेगा यीशु दे नाम दे विच। आमीन। 7वां पॉइंट तुहाडे लई बरकत दा होवेगा जो तुसीं गॉड दी प्रेजेंस दे विच रहोगे, परमेश्वर दी इच्छा नूं पूरा करोगे। अगे की लिखिया 5 आयत और 6 आयत असीं पढ़ के प्रेयर दे विच चलांगे। इत्थे लिखिया जेड़ा हंझूआं नाल बीजदे हन ਉਹ जैकारियां नाल वड्डणगे, जेड़ा बीजण लई बीज नूं चुक के रोया जांदा है, रोंदिया जांदा है, वो जरूर जैकारियां नाल भरियां चुक के आवेगा। आमीन। वो बाणी के उत्ते कदे भरोसा रखिया, विश्वास रखिया। इत्थे लिखिया जेड़ा बीज नूं लैके जो चर्च तुसीं आउंदे हो, ऑनलाइन मीटिंग देखदे हो कि तुसीं अपने हत्थां विच बीज लिया,
पर बाइबल दे विच लिखिया बीज तुसी अपने एक मुट्ठी विच लै सकदे हो जां अपने हत्थां दोनों दे विच लै सकदे हो। बड़े ध्यान नाल सुनना इस वचन दा अर्थ की आ। बीज जिहड़ा है तुसी अपने दोनों हत्थां विच लैके दे सकदे हो, अपनी उंगलियां द्वारा दे सकदे हो, अपने छोटे बैग दे विच दे सकदे हो, टैची विच दे सकदे हो। पर बाइबल दे विच लिखिया जेड़ा जेड़ा बीज लई बीज चुक के रोंदिया जाता है वो जरूर जयकारियां नाल भरियां चुक के आवेगा। जे तुसी परमेश्वर दे वल आउंदे हो, अपने हत्थां विच बीज नूं लैके आउंदे हो, ते बाइबल दे विच लिखिया जे तुसी रिटर्न वापस आओगे तां हो सकदा तुसी अपनी मुट्ठियां विच, हो सकदा तुसी अपने हत्थां विच, हो सकदा तुसी अपने पर्सां विच, बटुआं विच, टैची विच, बैगां च लैके आए सीगे, पर परमेश्वर तुहानूं ओहदे बीज दे बदले भरियां देवेगा। मतलब भरियां जिहड़ियां बैग च नहीं पाईयां जानियां, भरियां हत्थां विच नहीं फड़ियां जानियां, भरियां सानू सिर ते चुकनियां पैणगियां। परमेश्वर को इन्ना बताएगा, इन्नी बरकत देगा, इन्ना ब्लेस करेगा जो ईमानदारी ना, पवित्रताई ना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए अपनी फैमिली दे विचों परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करते हुए जाते हुए जाओगे। परमेश्वर कहता तुहाडे सिर दे उत्ते इन्ना भार हो जाएगा, इन्ना भरियां परमेश्वर तुहानूं देगा कि तुहाडे तो सांभियां भी नहीं जाणगियां। यीशु दे नाम दे विच अज बरकतां दी बारिश हो रही है, नसीब करो यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया रब अल बाशुद्रबो। और 6 प्रकार के जिहड़े मैं तुहानूं अज हंझू दस्से आ, तुहाडे हंझू जिहड़े बड़े इंपॉर्टेंट आ बहाने। आमीन। ओ रब अल बाशुद्रो बीजण लगे, बी नूं लैण लगे, हंझुआं दे नाल बीजो, जयकारियां नाल परमेश्वर वड्डण दी सामर्थ रखदा है, तुहानूं अभिषेक रखदा। परमेश्वर कहंदा जल्दी मैं तुहाडे वास्ते हुण प्रेयर करन जा रहा और जिहड़े ऑनलाइन बाद दे विच भी होणगे। और मैं चाहना कि एक बार फिर तो अपनी इस वीडियो नूं शेयर करो ताकि लोग बरकत पाण। रब अल बाशुद्रो थिकाला बाबा। और याद रखो कि नेक्स्ट संडे ਅਸੀਂ फिर ऑनलाइन होवांगे, परमेश्वर की हज़ूरी विच वधांगे। पर मैं आत्मा विच देख रहा अगले फ्राइडे लाइव प्रेयर की जाएगी। लाइव प्रेयर का मतलब तुसी अपने प्रार्थना पॉइंट जिहड़े लिखोगे मैनू सेंड करोगे ऑनलाइन, ते उस ही समय राइट वो प्रार्थना पॉइंट असी सुनांगे, देखांगे, पढ़ांगे और राइट उस समय तुहाडे वास्ते प्रेयर करांगे। नेक्स्ट शुक्रवार, नेक्स्ट फ्राइडे तुसी उस दे लई तैयारी करनी है ताकि तुसी ब्लैस हो सको। हुण मैं तुहाडे वास्ते प्रेयर करांगा। अगर किसी शरीर च दर्द आ, डिस्क दे विच, कमर दे विच, मणकियां विच, हड्डियां विच जां प्रॉब्लम है, जां गुप्त रोग आ, जां तुहाडे लाइफ दे विच स्ट्रगल चल रहा, नशे छड्डना चाहुंदे हो, जां तुसी अपनी लाइफ दे विच हर एक डिप्रैशन को आजाद होना चाहते हो, तुहाडे उत्ते किसी ने जादू टोना कीता होया, जाके तुहानूं जिहड़े पेट दीयां समस्यावां जिहड़ियां दवाइयां दे द्वारा ठीक नहीं हो रही, और मैं चाहना कि अज खुदा दा आत्मा तुहाडे लई अपनी सामर्थ करेगा, तुसी हील होवोगे। हर एक अंधा व्यक्ति देखने लग जाए, हर एक गूंगा बोलने लग जाए, लंगड़ा चलने लग जाए, और रबा शोधरबो कमजोर हड्डियां नाड़ा विच ताकत आनी शुरू हो जाए, बिंगे अंग सीधे हो जाए यीशु के नाम विच, बिंगे अंग सीधे हो जाए यीशु नाम विच, और बड़ी सामर्थ परमेश्वर दी तुहाडे उत्ते आए। परमेश्वर दा बड़ा अभिषेक है इस समय, और इबली शोधरबो तुहानूं आजाद करे यीशु के नाम विच। रबा शोधरबो तुहाडे पासपोर्ट नूं ब्लेस करे, तुहाडे डॉक्यूमेंट्स नूं ब्लेस करे, तुहाडे जीवन दे विच हर स्ट्रगल नूं परमेश्वर हटाए। और मैं बोलदा हट यीशु के नाम विच, गंदी आत्मावां जाओ, भ्रष्ट आत्मा निकलो। रबा शोधरबो लिखा रबा बाबा, हर हंझू परमेश्वर की हजूरी दे विच जरूरी है, और हर हंझू की वैल्यू ते कीमत ते उदाहरण अलग आ, उहदा मकसद अलग आ। कि अज हर एक हंझू का बदला परमेश्वर तुहानूं देगा, परमेश्वर तुहानूं ब्लेस करेगा। हर एक दर्द बाहर आवे, हर एक बीमारी बाहर आए, कैंसर बाहर आ, यीशु नाम विच एड्स बाहर आ, टीबी बाहर आ, हर एक दर्द बाहर आए, डिप्रेशन, गिल्टियां, रसौलियां फिसो, निकलो बाहर, गुप्त रोग चंगे हो, जिन्हां भैणां दे कोल बेबी नहीं बेबियां ब्लैसिंग हो गई यीशु नाम विच, बच्चे मिलन रबा शोधरबो जिहड़े बच्चे पढ़दे आ लिखदे आ उन्हां नूं एजुकेशन मिले यीशु नाम जिहड़े विदेश जाना चाहते उन्होंने बरकत दे परमेश्वर, जिनका काम बन रहा उन्होंने बरकत दे, जिहड़े काम बनाउण जा रहे उन्होंने बरकत दे, जिहड़े देश तो आना चाहते उन्होंने बरकत दे। अज हरेक उन्हां दा रुकिया हुआ काम बने यीशु दे नाम विच, आत्मा दे द्वारा उन्हां नाल चला, आत्मा दी अगुवाई दे नाल चला। पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेस करदा तेरे लोकां नूं,
हर एक कंकर हर एक कंडा इन्हां दी लाइफ दे विचों जाए। और मैं शिफा चर्च मिनिस्ट्री दे और जिन्ने कमेटी मैंबर आ जिहड़े हर महीने अपने हत्थां नूं बंधांदे आ बीज नूं बीजदे आ, मैं उन्हां नूं ब्लैस करदा यीशु नाम विच। हर कमेटी मैंबर ब्लैस हो जाए शिफा चर्च मिनिस्ट्री विच, हर सेवक ब्लैस हो जाए, हर सेवक ब्लैस हो जाए, उन्हां दी फैमिली दे विच बरकत आए, उन्हां दे खुदा जीवन दे विच बरकत आए, सारियां कमियां दूर हो जान। मैं स्पेशल फायर टीम दे लई जिन्ने भी खुदा ने चुने हुए लोग क्या भैनों के लिए भाइयों के लिए जिन्हें टीम दे विच आ उन्होंने स्पेशल प्रे करदा यीशु दे नाम विच उन्होंने सामर्थ ना पर अभिषेक ना पर इन्हां दियां मैं लॉकडाउन तो बाद जो चर्च ओपन होण हजारां टेस्ट मनियां और बिग टेस्ट मनियां देख रहे हैं यीशु दे नाम विच। रेबे लेबे शोदरबो दी करबा बाबा लोग हैरान हो जा रहे हैं, लोग पूछन जा रहे हैं कि किवें होया किदां होया किने कीता, ते तुसी उस समय दसोगे मेरे यीशु ने कीता। रेबे लेबे शोदरबो दी करबा बाबा। मैं ऑल कलीसिया ले ऑल बच्चों के लिए ऑल बुजुर्गों के लिए ऑल जवानों के लिए प्रार्थना करदा जो दूर नेड़े देशा विदेशों में भी आ, खास करके जो फॉरेन कंट्रियां दे विच यीशु तेरे बच्चे रहते हैं विश्वासी रहते हैं उन्हां सारे बच्चों के लिए मैं स्पेशल प्रे करदा। रंजीत तेन परमेश्वर बरकत दे रहा। रेबेले बेशोदरबो ती कलबा बाबा रेबेले बेशोदरबो रेबेले कमलजीत परमेश्वर तेन आज ब्लेस कर रहा है यीशु दे नाम दे विच, यीशु दे नाम विच रब अपने अपने जीवन दे विच बरकत नूं देखण जा रहे हैं, धन नूं देखण जा रहे हैं, तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा धन परमेश्वर दिखाण जा रहा। और रेबेले बेशोदरबो तेरी फिजिकली प्रॉब्लम तेरे शरीर दे विचों कमजोरियां मैं जांदियां होईयां देख रहे हैं यीशु दे नाम दे विच मैं देख रहा परमेश्वर दा आत्मा होर तेनू ब्लेस करेगा। और मैं चाहना कि अपनी जुबान दे उत्ते अपने यीशु मसीह दा लहू लगाना शुरू करो, यीशु मसीह दा जवानी दा गाढ़ा लहू लगाना शुरू करो। परमेश्वर इस जुबान को इस्तेमाल करन जा रहा। और बुरा बोले तो अपने आप को कंट्रोल करो, बुरी गल बोले तो अपने आप को कंट्रोल करो। पवित्र आत्मा मैंने दस रहा अपने आप को कंट्रोल करो कि पवित्र आत्मा को बहुत ब्लेसिंग वाली जगह पे लेके जा रहा है यीशु दे नाम विच। रे बे बेशोदरबो थी काला बाबा बाबा रे बे बेशोदरबो हर एक कमजोर हड्डियां ताकत पान, कमजोर अखां ताकत पान, हर एक डेढ़ वाली बार है, थायराइड बार है, शुगर बार है, यीशु दे नाम जना शुगर नॉर्मल हो जाओ थोड़ी रिपोर्टा बदल। रे बे बेशोदरबो थी काला बाबा बोलो शुद्रबो 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 टचिंग 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 शु पवित्र आत्मा शु। चलो अभिषेक ना करो, अभिषेक ना करो, अभिषेक ना करो, मसा ना करो, जलाल दे नाल करो। अपने जीवन दे विच ऐसे समय राइट इसी समय अपने अपने मुंह तो बोलो यीशु तेरी तारीफ करदे हां, यीशु तेरी महिमा करदे हां, मैनू ब्लेस करन दे लई, मैनू चंगा करन दे लई, मैनू छुटकारा देण दे लई, मेरे जीवन दे विच आजादी देण दे लई शुक्र करदे हां। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले यीशु दा नाम लेके मंगदे हां, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर बहुत आशीष दे। और संडे ऑनलाइन फिर मीटिंग आप करांगे और मैं चाहना कि तुसी ब्लेस एंड ब्लेस होंदे जाओ। और मैंने पता कि आने वाला जो बेस्ट समा परमेश्वर तुहाडे रखिया आ वो तैयार हो चुका है। हालेलुया हर समय जो परमेश्वर तुहाडे रख दिता है वो होवेगा ही होवेगा। सारे आमीन बोल सकते, आमीन लिख सकते हैं, आमीन रिसीव कर सकते हैं कि ये समा साडे लई परमेश्वर ने रख दिता है। जिन्होंने अज गॉड दे कोलों बरकत पाई है, हीलिंग पाई है, चंगियाई पाई है, अज अगर पवित्र आत्मा ने तुहाडे नाल गल कीती आ तां जरूर लिखो, इस वीडियो दे विच लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप दे विच लिखो, साडे सेवकां नूं दसो। तुहाडा कॉल आना जरूर चाहिए जिन्हां नूं अज फ्राइडे नाइट जां डे दे विच परमेश्वर ने गल कीती है वचन दे द्वारा। मैं चाहना अगर तुसी इसको रिप्लाई करोगे तो तुहाडी बरकत परमेश्वर होर तुहाडे करीब करेगा यीशु दे नाम विच। जल्द मैं भविष्यवाणी कर रहा है यीशु दे नाम विच इसको रिप्लाई करिए कि आज मेरे दिल नूं परमेश्वर दे वचन ने टच कीता है अते मैनूं हंझूआं दे बारे ट्रेनिंग दित्ती है ते हुण मैं हंझू बहावांगा बहावांगी ते परमेश्वर दे कोल बरकत नूं रिसीव करांगा। हालेलुया। इस करके बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही जरूरी है तुहाडे लई ये लास्ट सूचना है कि तुसी गॉड दे लई अपने आप नूं तैयार करो, अपने बीज नूं तैयार करो, अपने बच्चों नूं तैयार करो, अपनी फैमिली नूं तैयार करो। और मैं चाहना रिप्लाई जरूर करना व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी टेस्टमनी शेयर कि आज मैनूं गॉड दे वचन ने बदल दिता, आज मेरी लाइफ बदल दी, आज मेरे रास्ते खोल दिते आ। हालेलुया। सब तो टाइम खत्म हो चुका है बट मैं तुहाडे लगातार प्रे कर रहा, रोज प्रे कर रहा ते तुसी भी शिफा चर्च मिनिस्ट्री लिए प्रे करो जल्दी चर्च ओपन हो ते आपां
गॉड दी आराधना करिए पावरफुल हालेलुया। मैंने पता परमेश्वर इस साल के लास्ट तक बहुत लाइफ दे विच बहुत बड़े बड़े चमत्कार, बहुत गुड न्यूज़, एक बिग चमत्कार को मैं देख रहा तुम्हारी लाइफ दे विच, बिग टेस्टमनी मैं देख रहा यीशु के नाम च, बिग मिरेकल को देख रहा। जो तुम आमीन बोल के रिसीव कर रहे हो तो उसको देखोगे, तुम अपनी जुबानों तो बोलोगे यीशु के नाम च। कच्चे कोठे ढह जाएंगे, पक्के मकान बन जा रहे हैं। रब लवा शुद्ध रबो, कर्जे लैन जा रहे हैं देख रहे हैं। महामारियों तो बाहर आए हो, इन्फेक्शन तो बाहर आए हो, बीमारियों तो बाहर आ रहे हो। बहुत सारी एक्टिविटियां मैं देख रहा आने वाले समय होंदे हुए देख रही आने वाले संडे मैं फिर स्पेशल प्रे करांगा और जिन्हें बरकत पा रहे हैं रिप्लाई जरूर करिए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जय मसीह जी। आमीन।